हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। एंड मेरे साथ है वरुण। एंड ये मैं इसे रिवाइज कराऊंगा एंड कुछ हम टॉक भी करेंगे इसी टॉपिक से रिगार्डिंग, एंड देखेंगे कि वरुण को कितना वो चीज़ें आ रही हैं एंड कितना वो प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। इन्होंने हल्का सा इस चैप्टर को पहले से ही पढ़ा है, मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि अब मैं इन्हें देखने वाला हूँ कि मतलब किस तरीके से चीज़ों को पकड़ा है इन्होंने एंड चीज़ें कितना वो सीख गए हैं एंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा या फिर लोगों को किस तरीके से फेस, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो गार्डियंस उनसे कुछ पूछते हैं तो चीज़ें आती हैं लेकिन चीज़ें भूल जाते हैं। एंड या फिर टीचर्स कुछ पूछते हैं तो चीज़ें आती हैं लेकिन जैसे टीचर उनसे पूछता है तो डर की वजह से वो चीज़ें भूल जाता है। अभी इसी चीज़ को क्या है हम धीरे धीरे हैंडल करेंगे एंड वो चीज़ पूरा का पूरा स्टूडेंट से गायब हो जाएगा। एंड होप कर रहा हूँ ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वरुण, स्पेशली जैसे ये जो चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, एंड इस चैप्टर में आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? नंबर मतलब ये जो चैप्टर है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? इस चैप्टर में किस किस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं? प्राइम नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है, डिविजिबिलिटी, ठीक है, ट्विन नंबर। ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसमें जो टॉपिक होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं? सबसे पहले तो हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हो गया, ठीक है, या फिर होल नंबर्स हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है, को प्राइम नंबर्स हो गया एंड ट्विन प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ये सब नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एलसीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में भी पढ़ेंगे, समझ में, एंड डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एंड तक हमारे साथ बने रहना। पूरा का पूरा इस वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में क्लियर कर देंगे, कोई भी डाउट्स नहीं बचने वाला, क्योंकि हमारे साथ है हमारा वरुण, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, ठीक है। डर लग रहा है, जैसे मुंह पे देखो सामने कैमरे में ऐसे लग रहा है तुम डर रहे हो, डरना नहीं है भाई, ठीक है, पॉजिटिव। चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम, शुरुआत करते हैं नंबर्स से, ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इवन नंबर्स क्या होता है? ट्विन नंबर, हाँ, जो नंबर सामने देखो, कैमरा सामने है। हाँ, जो नंबर अपने नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जैसे, ठीक है। ये थ्योरी सभी को पता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो सपोज करो हमें कोई बड़ा नंबर दे रखा है, ठीक है, बड़ा नंबर जिसमें 7 से 8 डिजिट है। अब मैं डायरेक्टली कैसे पता लगेगा कि मेरे को, क्या मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगा? 2 से डिवाइड करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर उसका कोई डायरेक्ट मेथड है कि मैं सिर्फ उस नंबर को देखूं एंड मेरे को पता चल जाए ये नंबर इवन है? डिविजिबिलिटी है कि उसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है, तो वो 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल सही बात है। एंड अभी हम बात कर लेते हैं ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स क्या होता है? और नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एंड उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या रहता होगा? नॉन इवन रहता होगा, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड 9 हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम प्राइम नंबर्स के बारे में पूछते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होता है प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर वो होते हैं जो जो 1 से और अपने आप से होते हैं। हाँ, मतलब जो फैक्टर्स, उनका जो फैक्टर्स होता है वो 1 होता है या इटसेल्फ होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एंड अब उसी के साइड में आते हैं कंपोजिट नंबर पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स होते क्या है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से और किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो फैक्टर्स होता है वो 1 एंड खुद तो होता ही है, उसके अलावा वो 2 3 या और से ज़्यादा फैक्टर्स उसके हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, हमारा क्या हो गया? इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। उसके बाद आते हैं हम को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर वो होते हैं जो देखो, ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। लग तो ऐसा रहा है जैसे इसका कॉमन फैक्टर्स होता होगा को प्राइम, लेकिन एक्चुअली ये उल्टा है। क्या है? को प्राइम नंबर्स कैसे प्राइम नंबर्स होते हैं? इनका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आते हैं थोड़ा सा, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
अब आते हैं उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, जैसे मेरे को 2 प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, एंड उन 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के साथ लेते हैं, जैसे मैंने एक प्राइम नंबर लिया 3, ठीक है, एंड उसके नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 5 है। दोनों का मैं डिफरेंस करूंगा तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया नंबर्स हो गए हमारे, ठीक है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी पे, ठीक है, डिविजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। अभी डिविजिबिलिटी क्या है, 6th क्लास तक डिविजिबिलिटी हमें 10th तक पढ़ाई जाती है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप क्या बताओगे? लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? जो नंबर दे रखा है उनको पहले ऐड कर लो, फिर देखो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। बिल्कुल सही बात है। एंड 4 की डिविजिबिलिटी क्या है वरुण? 4 की डिविजिबिलिटी जो लास्ट के 2 नंबर है 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट की जो डिजिट है वो 0 है 5 होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? पहले नंबर को ऐड कर लो, फिर देखो डिविजिबल है नहीं। 6 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो 6 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। अब आते हैं हम 7 की डिविजिबिलिटी, जो कि थोड़ी हार्ड होती है। एंड होप कर रहा हूँ तुम्हें पता होगी 7 की क्या होती है डिविजिबिलिटी, किस तरीके से 7 की डिविजिबिलिटी चेक करता है। चलो मैं बता देता हूँ। देखो जैसे हमें कोई भी नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है, 5 डिजिट का हो सकता है। हमें क्या करना है, जो उसका यूनिट डिजिट है, ठीक है, 1 डिजिट है, उसको क्या करना है, डबल कर देना है, यानी ट्वाइस कर देना है। एंड जिस नंबर को हमने मतलब डिजिट को ट्वाइस किया, उस डिजिट को ब्लॉक कर देना है। अब उसे यूज़ नहीं करना है हमें, ठीक है। बाकी जो डबल हुआ है, बचे हुए नंबर में सबसे क्या करना है, माइनस करना है। एंड फिर देखना है कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी पे। तो 8 की क्या डिविजिबिलिटी होगी? लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। एंड 9 की डिविजिबिलिटी? 9 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी होगा। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? जो नंबर 3 से डिविजिबल हो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे 12 है, ठीक है। अब 12 जो है वो 3 से तो डिविजिबल है, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं है। देखो 9 की जो डिविजिबिलिटी है वो प्रोसेस सेम टू सेम 3rd की डिविजिबिलिटी की तरह ही होता है। लेकिन जैसे मेरे को कोई भी नंबर दे रखा है, उस नंबर को मैंने हर डिजिट को ऐड किया, एंड वो डिजिट ऐड करके जो भी मेरा आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डिजिट 3 से डिविजिबल है, जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी होगा, ठीक है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग गलत है, ठीक है। अब आते हैं 10 की डिविजिबिलिटी पे। तो लास्ट की जो डिजिट है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। जिस नंबर का जो लास्ट का डिजिट है यदि वो 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं 11 पे। तो 11 का मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे मेरे को कोई नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है। एंड उस नंबर में देखना है कि जैसे मैं काउंट करूँ, उस नंबर को मैं काउंट करूँ, तो ऐसा होगा कि जैसे 1 2 3 4 5 6 कितना भी डिजिट उसमें हो सकता है। तो ऐसी डिजिट जो ऑड नंबर पे हैं और ऐसी डिजिट जो इवन नंबर पे है, तो ऑड नंबर वाले डिजिटों को एक पास ऐड करना है, एंड इवन वाली नंबर की डिजिट को एक पास ऐड करना है। एंड दोनों को क्या कर देना है, डिफरेंस करना है, माइनस करना है। यदि उनका डिफरेंस 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, या फिर ऐसा आए डिफरेंस जो कि 11 से क्या हो, डिविजिबल हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? अच्छा अब आते हैं हम किस पे, फैक्टर पे, ठीक है। 2 चीज़ होती है, एक तो फैक्टर होता है और एक क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि फैक्टर्स क्या होता है एंड मल्टीपल्स क्या होता है। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, पहले आप मेरे को समझाने की कोशिश करिए, फिर मैं लगेगा मेरे को कुछ इनकम्प्लीट है तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बताइए आप फैक्टर से क्या समझते हो? जो फैक्टर होते हैं वो, हाँ, जैसे मैं आपको बोल दिया कि 12 कोई नंबर दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 12 के फैक्टर बताइए, तो मेरे को आप किस तरीके से बताओगे? 1 हाँ 6, हाँ, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को। मतलब क्रिटिकल नहीं करते हैं चीज़ों को, बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं। चीज़ें हो सकती हैं हमसे नहीं आती हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे, ठीक है। अभी देखो कोई भी आपको नंबर दे रखा है, उसका फैक्टर पूछा जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो एक्चुअली सबसे पहले फैक्टर आना चाहिए। मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि फैक्टर एक्चुअल होता है क्या, तभी तो मैं कर पाऊंगा ना। तो फैक्टर क्या होता है कि ऐसे नंबर, क्या, ऐसे नंबर जिससे वो नंबर, ठीक है, क्या हो जाए,
कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल पूछा था 12 का, ठीक है। अभी मैं 1 से 12 को डिवाइड करता हूँ तो वो 12 टाइम चला जाएगा पूरा का पूरा, एंड वहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। अभी मैं 2 से उसे डिवाइड करूँ, क्या करूँ, 2 से, तो 6 टाइम पूरा चला जाएगा एंड रिमाइंडर बचेगा 0। एंड मैं 3 से डिवाइड करूँ तब भी कंप्लीट चला जाएगा, 4 से कंप्लीट चला जाएगा, 6 से कंप्लीट चला जाएगा एंड 12 से भी वो कंप्लीट चला जाएगा। तो ये जो पूरा डिजिट है क्या, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सभी क्या है, 12 के ही फैक्टर्स है। अच्छे से समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे मल्टीपल्स के बारे में। तो देखो, जैसे मेरे को कोई नंबर दे रखा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया 2 नंबर दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 का मल्टीपल्स क्या होता है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल्स, तो यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए मल्टीपल्स क्या होता है। टेबल्स देखे हैं आपने, ठीक है। तो उस जिस नंबर का हमें मल्टीपल पूछा गया, उस नंबर को आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर से मल्टीपल्स करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2 बताइए, या वो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 बताइए। तो क्या करना है, पहली बार जैसे मैंने 2 डिजिट ले रखा है, 2 को मेरे को क्या करना है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, पहला मल्टीपल हो गया। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मेरा दूसरा मल्टीपल्स हो गया। 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, मेरा थर्ड मल्टीपल्स हो गया। इसी तरीके से जितना वो मल्टीपल्स आपसे पूछेगा उसी तरीके से हम मल्टीपल्स निकाल देंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा, फैक्टर में थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है फैक्टर एंड मल्टीपल्स में। देखो, फैक्टर 1 आ सकता है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल 1 नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कंडीशन में रहेगा, जब मैं 1 का मल्टीपल्स पूछूंगा तो 1 का 1 हो जाएगा, लेकिन और किसी केस में वो 1 नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं 3 के मल्टीपल्स पूछता हूँ तो उसमें 3 सबसे छोटा रहेगा, एंड 1 के अलावा मैं किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछूंगा तो उसमें 1 नहीं आएगा। समझ में आ रहा नहीं है? अच्छा, लेकिन फैक्टर के केस में 1 हर एक का क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। अच्छा, अब आते हैं परफेक्ट नंबर के बारे में। एक मैंने टर्म पढ़ी आपकी बुक में, परफेक्ट नंबर्स। तो तुम्हें कुछ आइडिया है परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिसमें 2 का गैप होता है। नहीं, वो तो ट्विन होता है। परफेक्ट नंबर, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरीके से, होप करूंगा तुम अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले रखा है, ठीक है, एंड उसको मेरे को क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, उसके फैक्टर करना है। फैक्टर जैसे मैंने कर लिए, अब उस नंबर का यदि मैं ट्वाइस कर दूं, क्या कर दूं, उस नंबर का ट्वाइस कर दूं, तो जो ट्वाइस नंबर है ना, वो जो फैक्टर्स वाले नंबर्स हैं उनको ऐड करने पर इक्वल आना चाहिए। जैसे मैं 6 का फैक्टर करता हूँ, ठीक है, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 खुद का होगा, ठीक है। इन सब को मैं ऐड करता हूँ तो वो 12 के बराबर आता है, एंड मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 12 के बराबर आता है। तो इस तरीके से मेरा जो 6 है वो क्या हो गया, एक परफेक्ट नंबर हो गया। समझ में आया, नहीं आया? अब थोड़ा मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलसीएम, ठीक है। क्या है, एलसीएम। अभी एलसीएम की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, फैक्टर नहीं होगा, HCF वो F में आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अभी जो आप समझते हो एलसीएम में, जैसे तुमसे सिंपल ही वे में पूछ लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई 2 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं वो, जैसे 6 हो सकता है, दूसरा नंबर 8 हो सकता है, पहला नंबर 10 हो सकता है, दूसरा नंबर 20 हो सकता है। तो जब मैंने आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो अब किस तरीके से निकालोगे? पहले तो हम इनके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। किस तरीके के फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद उसको हाँ, जितने फैक्टर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉमन फैक्टर से। हाँ, जो उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आंसर आएगा, देखो, चीज़ों को हम अपनी हार्ट बीट जितना कंट्रोल करेंगे चीज़ें आती हैं। जैसे अभी तुम्हें ये चीज़ आती है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन फेस टू फेस में आप बताने में थोड़ा डर रहे हो, है ना। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, कभी भी चीज़ें में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमें कन्वर्सेशन करना चाहिए, अपने फ्रेंड से करो, अपने टीचर से करो, किसी से भी करो, लेकिन करना चाहिए। चीज़ें कितनी भी तुम नॉलेजेबल हो, भीतर तुम्हारा भरा पड़ा है, जब तक वो चीज़ किसी को तुम बताओगे नहीं, आप फेस टू फेस नहीं आओगे, वो चीज़ें कभी भी आगे नहीं आएंगी, एंड वो चीज़ें फिर जब बंद रहेंगी तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। देखो, एलसीएम में क्या होता है, जब से मेरे को गिवन 2 नंबर्स दे रखे हैं, उसका मैं प्राइम फैक्टर करूँगा। 2 तरीके से मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ। दोनों नंबर्स को
कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ या सेपरेटली कर सकता हूँ। मैं सेपरेटली कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, जैसे दोनों का मैंने जो प्राइम फैक्टर निकाला उसमें जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको एक पास लिख लूँगा, फिर जो बचेंगे उनको भी उसमें ही मल्टीप्लाई करूँगा, एंड फिर कंबाइंडली जितना भी मल्टीप्लाई होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन यदि मैंने उन दोनों नंबरों को क्या है, कंबाइन कर रखा है एंड कंबाइंड एलसीएम निकाल रहा हूँ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, ठीक है ना। फिर आपस में सभी को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। अब आते हैं एचसीएफ पे। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अभी सेम प्रोसीजर है, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक क्या होता है, डिवीजन मेथड होता है। तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सेम टू सेम है। अभी क्या करना है, जैसे 2 नंबर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया ना, सिर्फ उसका जो कॉमन फैक्टर्स होगा यानी कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको कॉमन फैक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है एलसीएम एंड एचसीएफ में। अच्छा अभी मैं तुमसे पूछूं कि एक रिलेशन होता है एंड ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10 तक इसका यूज़ है, यानी क्लास 10 के पेपर में भी ये आता है, फर्स्ट चैप्टर में इसका जरूर मतलब यूज़ पड़ता है। तो मैं बोलूँ कि मेरे को 2 नंबर दे रखा है, ठीक है, एंड एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि इसका रिलेशन क्या है, तो क्या रिलेशन होता है एलसीएम एंड एचसीएफ का उस नंबर के केस में। जैसे दोनों नंबर का जो मल्टीपल है वो बराबर होना चाहिए, किसके, एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर। ऐसा होता है तो ये मेरा क्या है, जो मैंने सॉल्यूशन किया वो सही किया है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन मैंने क्या किया, गलत किया है। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर का खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ लीजिए इसे, ये प्लेइंग विद नंबर का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए या फिर क्विक रिवीजन समझ लीजिए। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी एंड मेरे साथ बना रहेगा वरुण, ठीक है। सुबह आने में दिक्कत होती है इसे एंड बोर रहता है पूरा। अभी स्कूल जाएगा, उससे पहले इसका रिवीजन हो गया है सेकंड चैप्टर का, कोई डाउट्स नहीं बचा है। डाउट्स है क्या कुछ, ठीक है। डाउट्स हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, तुम घर पे भी, मेरा भांजा है, ठीक है। एंड कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे मैथ में, मैं श्योरिटी देता हूँ। चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, चीज़ें नहीं आ सकती हैं, ऐसा हो सकता है। कभी भी अपने बच्चे को परेशान मत करिए, उस पर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसे समझाइए, एंड जितना अच्छी तरीके से तुम समझाओगे ना उसके अंदर से डर उतना निकलेगा। एंड आप उसे प्राइमरी यानी कि स्टार्टिंग में ही आप होपलेस कर दोगे एंड उसे तुम एज ए फिर पढ़ने के नाम पर टॉर्चर करोगे तो जो चीज़ें उससे आती हैं वो खुद भूल जाएगा एंड वो कभी भी मैच्योर नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है। तो आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता है वहाँ पे भी आप जाके टीचर से स्पेशली बोल दीजिए वो अपने बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को न पीटे, चीज़ों को सिर्फ तुम समझाने के लिए अपने बच्चे को वहाँ भेज रहे हो, ना कि पीटने के लिए। एंड बहुत से पेरेंट्स करते हैं कि जाते ही स्कूल में बोल देते हैं कि ये ठोक देना, इसे फोड़ देना, चीज़ें आनी चाहिए। फोड़ने से ठोकने से चीज़ें नहीं आती हैं। उस बच्चे को जितने अच्छे से आप समझाओगे वो चीज़ उसके लिए उतना ईजी हो जाएगा। हाँ कुछ बच्चे भी नालायक होते हैं, इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो उन्हें भी सीरियस होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ।